स्वागत है आपका इंस्पायर टेक अकेडमी में। पिछले सेशन में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात कर लिए थे। पिछले सेशन में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम आपको बताए थे। दूसरा हम बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा हम बताए थे आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम, चौथा बताए थे हम आपको हेक्सा नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये चार हम नंबर सिस्टम बताए थे और इसमें हम बताए थे कि कितने नंबर्स आप रिप्रेजेंटेटिव डिजिट होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो हम आज के सेशन में बात करेंगे, आज के सेशन में हम कैसे ये नंबर फॉर्मेशन होता है और कैसे हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में, या कैसे हेक्साडेसिमल में, या अदरवाइज हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी बेस में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, या किसी भी नंबर सिस्टम का बेस हम फाइंड कैसे करते हैं कि उस नंबर सिस्टम में उस नंबर्स के बेस कितने हैं, वो नंबर किस नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। ये सारी डिटेल्स हम आज के सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आज का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आपको पता चलेगा। आगे की सेशन में जब हम लोग इन सब के एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनके बारे में अगर हम बात करेंगे आगे के सेशन में, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम किसी भी नंबर सिस्टम का एडिशन करते हैं और क्यों जनरली आप लोग आमतौर पे मैथमेटिक्स में कभी भी कैरी लेते हैं या बोरो जाता है, तो कैरी अगर लेते हैं तो 10 ही क्यों कैरी लेते हैं। आप किसी भी नंबर सिस्टम से, किसी भी प्लेस से हम 10 का ही बोरो क्यों लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग हिंदी भाषा में हासिल कहते हैं, जैसे आप 2, 4, 5 में अगर हम 68 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप लोग जनरली क्या करते हैं कि इस प्लेस से हम 10 नंबर उधार ले लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। तो हम 10 क्यों लेते हैं, ठीक है, ये आज तक आप लोगों को पता नहीं होगा कि हम क्यों 10 ही बोरो लेते हैं, कैरी के रूप में, बोरो के रूप में, उधार के रूप में हम 10 क्यों लेते हैं। जब हम नंबर सिस्टम के एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बताएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आता जाएगा कि क्यों हम 10 बोरो में लेते हैं, हासिल में लेते हैं, उधार लेते हैं, या हासिल में हम 1 क्यों ऐड होता है नेक्स्ट डिजिट पे। ठीक है, नेक्स्ट प्लेसेस पे 1 ऐड कैसे होता है। जैसे ये तो मान लीजिए हम सब्ट्रैक्शन का बात किए, अगर यहीं पे एडिशन का बात करते हैं तो 5 + 8 13 होता है, तो हम 3 को यहाँ पे लिख देते हैं और 1 कैरी के रूप में आगे फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये 1 क्यों होता है, ठीक है, क्यों हम इस तरीके से होता है, इस 1 का मतलब क्या है जो अदर प्लेसेस पे जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में समझ में आएगा जब हम किसी भी नंबर सिस्टम का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये सारा चीज़ बताएंगे। तो ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस बहुत है और इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें चैनल्स को। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं कि कन्वर्जन। ठीक है, हम नंबर सिस्टम तो आपको बता चुके थे कि कौन कौन से नंबर सिस्टम है और उसमें रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स कौन कौन से हैं, उसके बेस कितने होते हैं, ये सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप पिछली वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन, अब देखिए, कन्वर्जेशन कुछ किसी भी नंबर सिस्टम का हो सकता है, तो हम केवल यहाँ पे सिंपल एक हेडिंग दे दिए हैं कि कन्वर्जेशन। ठीक है, अब कन्वर्जेशन में हम
किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपके कन्वर्जन्स तो पूछ ही देते हैं, प्लस कुछ कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बता दें कि 35 आर इक्वल टू, ठीक है, हम अगर 68 ले लें या 67 ले लें, ठीक है, तो अगर हम 68 या 67 या कुछ भी ले लेना है तो हमको इस इक्वेशन से दे देता है कि हमको बेस फाइंड आउट करिए। ठीक है, इस नंबर सिस्टम का बेस फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो ये सारे टिपिकल क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी मिलते हैं। तो हम अपने सेशन में इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चंस भी आपको कराते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चंस के आइडियाज होते चले और पता चलता रहे कि किस लेवल से क्या क्या क्वेश्चंस आपके जेईई एग्जामिनेशन में उठाता है, पूछता है। ठीक है, तो ये तो हम बाद में बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी हम कन्वर्जेशन पे इसका अर्थ बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला कन्वर्जेशन हम लोग देख लेते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, आपको पता है कि डेसिमल में हमारा 1 से लेके 0 से लेके 9 तक के डिजिट होते हैं और उसी से जो हम लोग डेली लाइफ में जितने भी नंबर्स यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में ही होता है। ठीक है, और हमको उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए हमारा, हम आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बड़े से बड़े एग्जांपल्स हम लोग पे बात करेंगे और सीखते जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हम कोई भी डिजिट आपको, मान लीजिए हम 31 ले लिए। ठीक है, और 31 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखिए ये हम इसका बेस 10, क्योंकि डेसिमल का बेस 10 होता है, कन्वर्जन करना है इसको 2, बाइनरी का बेस 2 होता है, तो हमको 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, देखिए अभी तो हम बेसिक आपको बताते हैं, अब बाद में जब हम आपको ट्रिक बताएंगे तो इस तरीके के नंबर्स जो है ना, आप चुटकियों में एकदम विदिन 1 सेकेंड आप बता सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए बेसिक पहले हम लोग मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग ट्रिक वगैरह है वो सब भी सीखते चलेंगे। ठीक, तो ये देखिए 31 है, तो जिस भी कोई भी बेस में अगर दिया हो, ठीक है, अगर कोई भी बेस में दिया हो नंबर सिस्टम, उसको पहले हम डेसिमल में ले आते हैं, उसके बाद अगर किसी बेस में पूछता है तो हम कन्वर्ट करते हैं। तो चूंकि हमारा ये पहले से डेसिमल में है, ठीक है, तो डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जिस नंबर सिस्टम में, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, जिस नंबर सिस्टम में बदलना हो उसके बेस से भाग देते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग समझिए। ठीक, तो अब देखिए हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो हमारा इसका बेस हमारा 2 होता है, तो 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए भाग देने का एक मेथड जो होता है वो आपको एकदम क्लियरली ध्यान में रखना है। ठीक है, रिमाइंडर को हम हमेशा आगे लिखते हैं। ठीक है, हम इसमें कभी भी भाग देते हैं तो पूरा कटाते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, कभी ऐसा नहीं करेंगे कि रिमाइंडर को नीचे रख देंगे, इसका भाग देने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम भाग देंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 1 11 हो जाएगा। अगर 2 5 जा 10, बचा कितना, 1, तो जो रिमाइंडर बचा उसको हम साइड में लिख दिए। ठीक है, फिर अब देखिए, फिर हम 2 से बाद कब तक भाग देखते जाएंगे, जब तक कि बेस से छोटा ना हो जाए। क्यों करते हैं ऐसा कि बेस से छोटा क्यों ना हो जाए, क्यों, क्योंकि जो हमारा कोई भी बेस होता है उससे एक नंबर छोटे में हमारा वो नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम इसको कब तक भाग देते हैं, जब तक उसके बेस से छोटा क्वोशिएंट न हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए अब इसमें हम भाग देंगे तो 7 टाइम जाएगा, 7 2 जा 14,
कैरी 1 रिमाइंडर 1 बचा, इस 1 को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बचा 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 जा 2, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो इस प्लेस से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम पहला डिजिट लिखेंगे 1, हमेशा लेफ्ट टू राइट, हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ पे बॉटम टू टॉप, ठीक है। यहाँ से हम बॉटम टू टॉप चलेंगे और यहाँ पे लिखना होगा तो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, ठीक है। इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी कभी गलतियां लड़के कर देते हैं कि ऊपर से नीचे लिखने लगते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाता है, उसका पूरा मतलब ही अलग हो जाता है। वो नंबर सिस्टम जो हमारा बाइनरी नंबर है वो किसी और नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हम एरो आपको समझाने के लिए बता चुके हैं कि ये ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं नीचे से, ठीक है। तो ये पहला वाला 1 लिए हम, दूसरा वाला 1 लिए, तीसरा वाला 1 लिए, चौथा वाला 1 लिए, पांचवा वाला 1 लिए, ठीक है। यानी कि 5 बिट में हमारा 5 टाइम्स 1 आ गया, किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 यही तो 2 नंबर यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं आया है, हमारा केवल 1 ही 1 आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम बात करेंगे, एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये बिट की संख्या इसमें कितनी है, जो हमारे अलग अलग जो होते हैं ना, इनको हम बिट कहते हैं, बाइनरी डिजिट को, ठीक है। बाइनरी में जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उनको सिंगल को हम बिट कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, ये सब चीज़ें भी हम आपको आगे सिखाएंगे, ठीक है। अभी जनरली बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो जाते हैं कि कह देता है कि नंबर्स ऑफ बिट, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स इक्वल टू 5, देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द नंबर सिस्टम, ठीक है। मतलब कि इस नंबर सिस्टम में अगर हम 5 बिट है, ठीक है, तो हम मैक्सिमम नंबर कितना होगा, ठीक है, इसको हमको निकालना है। बाइनरी नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लिख देते हैं इसको सही से, इफ बाइनरी नंबर बिट्स इज 5, then find the maximum number of the decimal numbers, ठीक है। मैक्सिमम नंबर, ठीक है, कि मैक्सिमम कितने नंबर तक रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हम फिर कराएंगे, हम एग्जांपल के तौर पे आपको बता दे रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम नंबर के लिए हम 2 to the power n -1, ठीक है, 2 to the power n -1। तो यहाँ पे देखिए n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, n इक्वल टू स्मॉल n है नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 5 बिट्स दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 to the power 5 - 1, 2 के घात 5, 2 के घात अगर 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा, -1 इक्वल टू 31, यही तो हमारा नंबर था, ठीक है। ये आपको हम प्रूफ भी कर दिए कि इस डेसिमल नंबर का जो बिट की संख्या होगी वो 5 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। और ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एक आध एग्जांपल्स के जो फॉर्मूले हैं, या ये फार्मूला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा,
ठीक ना। तो इस तरीके से हमारा ये नंबर सिस्टम कन्वर्ट होता है। फिर एक आधा और एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, दोस्तों को बताइएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा कोई भी अदर नंबर्स को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, छोटा सा नंबर देख लेते हैं हम, मान लीजिए 10, इसका बेस है 10, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि कैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें जीरोस नहीं आए थे, इसमें जीरो आएगा। अब देखिए 10 हम क्या किए थे, हम डिवाइड करने के लिए कहे थे ना, डिवाइड करने के लिए कहे थे हम, किसी जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10 हो जाता है। कैरी क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता था, ठीक है, रिमाइंडर जो बचता था वही हम लिखते थे ना। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 बचा, इसलिए हम 0 लिख दिए, ठीक। फिर अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक। तो अब हम नीचे से ऊपर लिखेंगे, तो नीचे पहला हमारा 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाइनरी सिस्टम में हमारा डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट, 10 नंबर जो है डेसिमल का, उसको बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हम ट्रिक की बात किए थे, आपको इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। जो ट्रिक की बात किए थे, तो ट्रिक के तौर पे हमारा यूज किया जाता है 2 4 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। ये कॉमा है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, उसके जरिए आप बिट की संख्या निकाल देंगे और बिट की संख्या से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हम बाइनरी टू डेसिमल भी कन्वर्जन बता देंगे ना, तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, हमारा यहाँ 4 डिजिट है, तो 4 नंबर ले लीजिए। अब देखिए जहाँ जहाँ 1 है वहाँ क्या नाम है, जिस जिस प्लेसेस पे 1 है वही हम 1 लिख देंगे। 1 यहाँ है, ये 0 है, 1 यहाँ है, ये 0 है, ठीक है। तो ये वाला प्लेस का वैल्यू 8 हो गया, इस वाले प्लेस का वैल्यू हो गया 2, 8 + 2 इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो ये 10 हमारा किसमें है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। समझ में आ गया होगा क्लियरली। तो आप जनरली लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, आप 16 तक के सारे 15 तक के सारे बाइनरी नंबर सिस्टम लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 0 0 0 1, ये 1 का हो गया, ठीक है। 8 4 2 1 से, जहाँ पे 1 जिस वैल्यू पे हाई रहेगी वो वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो 1 का हो गया, 1 इक्वल टू इतना, 2 इक्वल टू 0 0 1 0, 3 इक्वल टू 0 0 1 1, 4 इक्वल टू 1 0 0, ठीक है। 5 इक्वल टू 0 1 0 1, 6 इक्वल टू 0 1 1 0, 7 इक्वल टू 0 1 1 1, 8 इक्वल टू 1 0 0 0, 9 इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। इस तरीके से आप 15 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि डेसिमल से हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए हम क्या बताए थे, एक चीज आपको, एक कॉन्सेप्ट केवल दिए थे कि डेसिमल नंबर से नंबर किसी भी अदर नंबर सिस्टम में अगर आपको कन्वर्जन करना है, कन्वर्ट करना है,
तो जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है उस नंबर सिस्टम से आप उस नंबर सिस्टम के बेस से आप भाग देते हैं। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है उसको साइड में आप लिखते चलें। ठीक है, इतना ही करना था। अब देखिए हमारा यहाँ पे डेसिमल का तो 10 होता है। मान लीजिए हमारा 31 था, 31 10 में था, इसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, हमको ऑक्टल में चेंज करना था। अब देखिए क्या करेंगे हम, 31 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, यही तो करना था हमें। ठीक है, तो 8 3 जा 24। अब 24 31 कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो रिमाइंडर हमारा 7 यहाँ पे लिखिए। अब क्या 8 से तो कम हो गया, ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे, तो यानी कि 3 7, ठीक ना, ये हमारा कितना हो गया? ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया 3 7। ठीक है, कभी भी बड़े बेस से छोटे बेस पे अगर हम कन्वर्ट होते हैं तो हमारा नंबर हमेशा बढ़ता है। देखिए यहाँ पे बड़े नंबर सिस्टम में थे जिसका बेस 10 था, इसकी वैल्यू 31 थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका बेस 8 है, 2 बेस घट गए हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए इतना बढ़ गया है, 5 बढ़ गया है। तो कभी भी आप ये समझ के चलिए कि अगर हम बड़े नंबर सिस्टम से छोटे नंबर सिस्टम में आते हैं तो हमारा ये संख्या जो है वो बढ़ती है। ठीक है, और अगर छोटे से बड़े में आएंगे तो हमारी संख्या घटेगी। ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए। और कभी भी अगर आपको ये दे देगा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव लेवल पे या एग्जामिनर वगैरह इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं कि जैसे हम लिख दें कि 3 4 5 8, ठीक है, या हम लिख दें 3 4 5 9 5 बेस 8, क्या यह नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है? ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछ दिया जाता है। क्या ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये नंबर एग्जिस्ट करता है? तो आपका जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में इसको दीजिएगा। ठीक है, बाकी तो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, और हम इसके कॉन्सेप्ट पीछे आपको दे चुके हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा अच्छा बच्चा होगा, पढ़ा होगा, अच्छे से लेक्चर को सीखा, देखा होगा, समझा होगा, तो वो तुरंत पकड़ लेगा कि ये नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक ना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे भी पूछे जाते हैं, तो ये सब भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा कन्वर्जन हो गया। एक और कोई एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लें, देखिए 64 को लेके चलते हैं हम। ठीक है, 64 को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। 64 डेसिमल कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल। 8 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 जा 64 होता है। ठीक है, 8 जा 64, कैरी क्या बचेगा? 0। अभी देखिए कब तक हम डिवाइड करते हैं? जब तक कि बेस से ये जो क्वोशिएंट है वो छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो क्या छोटा है? नहीं छोटा है। इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या भाग देना चाहिए? ठीक है, तो हाँ देना चाहिए। इक्वल है, कब तक देंगे? हम एक ही वर्ड बोले थे आपको, तब तक देंगे जब तक कि वो छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए अभी इक्वल है, इक्वल या बड़ा रहेगा तो नहीं चलेगा, छोटा हमको करना ही करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा, फिर 8 से हम डिवाइड करेंगे, 8 बन जाए 8 और कितना रिमाइंडर हो जाएगा? 0। तो हमारा ये नंबर सिस्टम कितना, नीचे से हम ऊपर लिखेंगे तो 1 0 0। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। तो आई थिंक आपको डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि हम यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको एक और छोटा सा ट्रिक आपको हम बता दें। ठीक है, कि 31 को हम बाइनरी में क्या लिखे थे? 1 1 1 1 1 2, 5 टाइम्स 1 लिखे थे हम। ठीक है,
तो ऑक्टल नंबर ये 8 है, यानी कि 2⁻3 हम मैक्सिमम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 2n होता है मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव डिजिट हमारे 2n होते हैं, ठीक है, और 0 हमारा मिनिमम रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये देखिए 3 है। अब देखिए यानी कि अगर हम कह सकते हैं तो ये 3 बिट से कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम 3 बिट का अगर पेयर बनाए तो ये देखिए 5 डिजिट है, तो 3 बिट का तो हम हमेशा हम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, राइट टू लेफ्ट, ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करिए कहाँ तक, 3 डिजिट तक। फिर यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, अब इधर चल रहा है तो हमारे पास 2 ही डिजिट है, ठीक है, 1 डिजिट कम पड़ रहा है, तो हम आगे 0 बढ़ा सकते हैं, इस 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 0 हम केवल डिजिट को कंप्लीट करने के लिए हम बढ़ाए हैं, ठीक है, इस डिजिट का कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। तो अब देखिए हम आपको बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 111 को 7 लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम 3 लिखते हैं। तो देखिए ये हमारा ऑक्टल नंबर में हो गया कि नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 के पेयर में बाइनरी नंबर सिस्टम को हम 3 के पेयर में अगर हम करें तो वो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई क्लियर नहीं होगा। तो आज के सेशन में हम लोग क्या सीखे हैं, ठीक है, हम लोग सीखे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना और ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। ये चीज हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम से हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। अगर हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के ग्रुप में, अदर कॉलेजेस के ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। धन्यवाद।